5 साल तक वो एमपी रहे। हमने तो कहीं यहाँ उनकी शक्ल देखी थी, खराब आप कह रहे हो हमें नजर नहीं आई, और वो बीजेपी पार्टी में थे, उसमें क्या बीजेपी पार्टी की हाईकमान उनके ऊपर प्रेशर नहीं देती? क्षेत्र में होगा वो नैना चौटाला लाख लाख वोट भी ले जाएंगे। दोनों की सेम जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको सबको जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। वो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। कर रहे हैं तो किसान असली जनलाल के बारे में मनोहर लाल खट्टर से कुछ क्या जो भाई भव्य बिश्नोई का हाथ पकड़ा दो, मैं जानू। उन्होंने उनको साल के ऊपर ये कुलदीप बिश्नोई पार्टी की सुनैना चौटाला ने इन सभी पार्टियों के कैंडिडेटों को कोई एजेंट बनाए, तो पार्टी बदलने में तो कोई जो जो अदर दूसरे भाई हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, फिर अपनी पार्टी में। वही हिसार लोकसभा के प्रत्याशी रणजीत चौटाला जी के उकलाना विधानसभा के कार्यालय में फिलहाल मौजूद है, और श्रीनिवास गोयल जी अपने साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे सारी की सारी की आजकल क्या माहौल है। तो राम राम शबनम, मैं पिंकी किनाला और आप देख रहे हैं आप सबके प्रिय चैनल। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। क्या कुछ माहौल सर, लगातार ग्राउंड लेवल पर आप काम कर रहे हैं, कैसी रिपोर्ट मिल रही है, लोगों का कैसा माहौल है? देखिए, जब से चौधरी रणजीत सिंह की घोषणा हुई है लोकसभा कैंडिडेट के नाते, लोगों के अंदर इतनी खुशी है कि चौधरी देवीलाल के जो पुत्र हैं, 3-4 भाई हैं ये, क्योंकि सबसे होनहार, सबसे बढ़िया, ईमानदार छवि के, काम करने वाले, मिलनसार, ऐसे व्यक्तित्व के धनी चौधरी रणजीत सिंह जी। तो उनके कैंडिडेट आने से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अभी हमने पीछे उनके समर्थन में मुख्यमंत्री जी ने रैली की थी, रैली में भी अपार जनसमूह आया और मुख्यमंत्री जी की बात सुनी, उन्होंने वोट की अपील की। और अब हम सब जगह जा करके, गांव गांव में जा करके वर्करों से मिल रहे हैं, जलपान के कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। जैसे आपने खुद ने बात करी कि ये 3-4 भाई है, इसी प्रकार 3 देवीलाल परिवार से 2 चेहरे और भी मैदान में हैं। उन लोगों का कहना कि ये अपनी पार्टी के नहीं हुए तो किससे होंगे, क्योंकि हर रोज पार्टी बदलते रहते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पार्टी बदलने में तो कोई जो जो अदर दूसरे भाई हैं वो भी कोई कम नहीं है। पहले किसी पार्टी में थे, फिर अपनी पार्टी बना ली, फिर गठबंधन तोड़ लिया, गठबंधन बना लिया। ये तो ये चौधरी रणजीत सिंह तो पहले चौधरी देवीलाल के बेटे बड़े थे, उनके साथ थे। उसके बाद उन्होंने आजाद प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ा, और आजाद प्रत्याशी के नाते ही उन्होंने मंत्री बने, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया। मनोहर लाल जी को सबसे पहले उन्होंने फोन किया, भाई आपके जितने भी एमएलए आएंगे उसमें एक संख्या मेरी छोड़ दो। तो इसलिए उनको बिजली मंत्री बनाया गया, ऊर्जा मंत्री बनाया गया, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ऊर्जा मंत्रालय के नाते। और हिसार की जनता से जुड़ा की बात बताऊं, महीने की हर 5 तारीख को हिसार में आकर के खुला दरबार लगाते थे, हिसार की जनता से बातचीत करते थे, और जो बिजली महकमे की शिकायतें थी, अदर शिकायतें थी, उनका निवारण करते थे। ऐसे हमारे कैंडिडेट चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। उनके सामने कोई भी आएगा वो टिक नहीं पाएगा। चौधरी रणजीत सिंह भारी बहुमत से जीते। सुनैना चौटाला ने इन सभी पार्टियों के कैंडिडेटों को एजेंट बताया है कि ये कोई कैंडिडेट नहीं है, ये तो एजेंट है जो इशारों पे काम करते हैं। देखिए, सुनैना चौटाला दौलतपुर की बेटी, हमारी बेटी है, उनका कैंडिडेट के नाते वो चुनाव लड़ी, स्वागत है। किंतु वो जो कुछ कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। एजेंट के नाते नहीं, वो कार्यकर्ता के नाते चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के पहले उन्होंने ज्वाइन की है, उसके बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं। एजेंट यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो सब पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के होनहार कार्यकर्ता है, उसी के नाते वो चुनाव लड़ रहे हैं और विजयश्री को प्राप्त करेंगे। अगर बात करें बीजेपी में जो काफी समय तक मेहनत करने लग रहे थे, 1-1.5 साल हो गया था उन्हें ये मेहनत करते कि लोकसभा की टिकट हमें मिलेगी, बड़े बड़े प्रोग्राम भी करे उन्होंने विधानसभा वाइज। आज वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई की बात हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु की बात हो। क्यों उन्हें नकारा गया? क्योंकि हल्के यहाँ विधानसभा में और हर विधानसभा में हिसार में हर जगह वो मेहनत करने लग रहे थे, एकदम से नया चेहरा यहाँ पर। देखिए, रणजीत सिंह जी नए चेहरे नहीं है, हमारे साथ मंत्रिमंडल में साथी थे, हरियाणा गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं। और जहाँ तक नकारने की बात है, भाजपा किसी को नकारती नहीं है, भाजपा का सिस्टम है। राजस्थान में अपने वसुंधरा राजे सीएम थी, नया सीएम आ गया, पुराने कुछ पीछे हटेंगे तो नए को मौका मिलेगा। यहाँ पर सबको मौका देने वाली पार्टी है। चौधरी कुलदीप सिंह जी के बेटे को हमने भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, उनको एमएलए बनाया, और उनको राजस्थान का प्रभारी सह प्रभारी बनाया,
आज एक दफा कोई चीज नहीं मिलती है उससे नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के नाते काम पे लगना चाहिए। सुर्खियों में चल रहा है कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुलदीप बिश्नोई जी बताएंगे, मेरे को तो लगता नहीं वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, भारतीय जनता पार्टी की ही इमदाद करेंगे, बाकी कुलदीप बिश्नोई बता सकते। कहीं ना कहीं आदमपुर की अगर बात करें तो आदमपुर में मनोहर लाल खट्टर जी ने ऐलान कराया था कि बहुए बिश्नोई का हाथ पकड़ा जो मंत्री बना दूंगा। कहीं अपने वादों से पीछे नहीं हटके मंत्री नहीं बन पाए बहुए जी। उन्होंने कहा था भाई भव्य बिश्नोई का हाथ पकड़ा दो, मैं जानू मैं जानू। उन्होंने उनको एमएलए बना दिया, 29 साल की उम्र पे युवा युवा विधायक बना दिया। और जहाँ तक मंत्री बनाने की बात है, विधायक बना है तो मंत्री भी बन जाएगा। अब इस टर्म में नहीं बढ़ता, अगले टर्म में बढ़ जाएगा। टिकाऊ रहना चाहिए, एक जगह समर्पित रहना चाहिए, पार्टी के प्रति वफादार रहना चाहिए, सब चीजें यहाँ मिलती है। भजन लाल के बारे में मनोहर लाल खट्टर से कुछ कैमरी का जो भाषण था उसमें कुछ शब्द निकले थे, क्या वो सही थे? नहीं, देखिए उन्होंने उस बात का खंडन कर दिया। मनोहर लाल जी का दोबारा बयान आ गया, मेरा ऐसा कोई कहने का भाव नहीं था, किंतु उन्होंने भजन लाल जी के साथ संबंध की बढ़ाई की है, भजन लाल जी की बढ़ाई की है। तो उन्होंने ऐसी कुछ बातें वो उन्होंने जो बात कही थी उसके संदर्भ में उनका बयान आ चुका है। हिसार लोकसभा में उकलाना विधानसभा का कितना अहम योगदान रहने वाला है? देखिए पिछले चुनाव में चौधरी विजेंद्र सिंह यहाँ से हमारे एमपी के कैंडिडेट थे। मैं जब वेयर हाउस का चेयरमैन था, चौधरी विजेंद्र सिंह मेरे एमडी थे, आईएएस होने के नाते मेरे एमपी थे। उनसे मेरी अच्छी मित्रता है, बढ़िया संबंध है। और वो जब यहाँ आए थे तो उस समय यहाँ से 19,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती, उकलाना विधानसभा से 19,000 वोटों से जीती थी। अब वातावरण अच्छा है, काम पे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बूथ कमेटी वीडियो हमने शुरू कर दी है, तो वातावरण भी बढ़ रहा है। और बूथ पे वोट गिरवाने के लिए कार्यकर्ताओं की टीम को सक्रिय कर रहे हैं, वो टीम सक्रिय हो जाएगी। मुझे लगता है पहले जितने वोटों से जीते थे उससे ज्यादा वोटों से उकलाना बिहार। आप लगातार बढ़ाइया करने लग रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा बीजेपी की, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध भी देख पा रहे हैं। विरोध क्यों, क्या कारण मानते हो, क्यों विरोध किया जा रहा है रणजीत चौटाला जी का? देखिए विरोध कौन कर रहा है? गांव वाइज दो तो चार चार पांच पांच लोग होते हैं। यहाँ यहाँ भी हम जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको सबको जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। वो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी है, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी है, और किसान बढ़ के विरोध भी कर रहे हैं। तो किसान, असली किसान तो खेतों में लगा हुआ है, कोई सरसों निकाल रहा है, कोई सरसों बेच रहा है, कोई वहां पर गेहूं बेच रहा है, कोई थ्रेसर लगा रहा है। असली किसान खेतों में है। यहाँ पर जो जो अदर पार्टियों के भेजे हुए लोग थे, भेजे लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध का कोई मैंने, गांव का आदमी कोई विरोध नहीं कर रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ। नैना चौटाला भी मैदान में है और दुष्यंत चौटाला जी का भी लगातार विरोध हो रहा है, क्या ये सही है? देखिए विरोध करना, दुष्यंत चौटाला का विरोध हो रहा है, इसके बारे में दुष्यंत चौटाला बताएंगे क्यों विरोध हो रहा है। नैना चौटाला अपने मैदान में है, बहुत अच्छी बात है, चुनाव लड़े। वो अगर वो कुछ हिस्सा वोटों का ले पाए तो मुझे तो बड़ी अच्छी बात है। नैना चौटाला भी चौटाला की धर्मपत्नी है, और उनको मान सम्मान मिल दिया है उन्होंने टिकट दे करके। तो किंतु मेरे को लगता नहीं भाई वो 1 लाख का आंकड़ा पार कर पाए, मेरे को नहीं लगता भी। नैना चौटाला लाख लाख वोट भी ले जाएंगे, मुझे नहीं लगता। दोनों की सेम कहानी मानते हो? देखिए दोनों एक ही परिवार के हैं, दोनों एक ही परिवार के बुबे हैं, और उनका जेठ, उनका ससुर चुनाव लड़ रहा है। रणजीत चौटाला का कोई मुकाबला नहीं है। रणजीत चौटाला चौधरी देवलाल के होनहार सुपुत्र है, रतन है, रतन। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, उनका मुकाबले में कोई टिकने वाला नहीं। सुर्खियों में बातें हैं कि ब्रजेंद्र सिंह भी मैदान में आने वाले हैं, किस नजर से देखते? बड़ी अच्छी बात है, चौधरी विजेंद्र सिंह हमारे मित्र है, छोटे भाई हैं मेरे, किंतु 5 साल तक वो एमपी रहे। हमने तो कहीं यहाँ उनकी शक्ल देखी नहीं, नजर आई नहीं। और ग्रांट भी उन्होंने 30 करोड़ के करीब, एक एमपी 6 करोड़ रुपए एक साल में बांटता है, तो 30 करोड़ के करीब ग्रांट भी बांटी। तो कम से कम ये टीम जो उकलाना जी कार्यकर्ता बैठी है, हमारे माध्यम से 1 रुपया भी नहीं दिया। आप कह रहे हो हमें नजर नहीं आई, और वो बीजेपी पार्टी में थे उसमें, क्या बीजेपी पार्टी की हाईकमान उनके ऊपर प्रेशर नहीं देती ग्राउंड पर काम करे? प्रेशर देगी, उनका कार्य क्षेत्र नहीं होगा, वो गांव में गए। लेकिन मैं ये उकलाना विधानसभा की बात कर रहा हूँ, उकलाना विधानसभा में कहीं नजर नहीं आया। कहीं नजर नहीं। कोई और सर मुख्यमंत्री का बयान आया है कि अगर दुष्यंत चौटाला की कोई कंप्लेन आती है तो जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, वो कब तक संभव है? देखिए मुख्यमंत्री जी का बयान आया है भ्रष्टाचार के खिलाफ,
किसी ने भ्रष्टाचार किया है और उसकी कोई रिटर्न में शिकायत है कि चाहे कोई भी है, दुष्यंत चौटाला है या अगर कोई भी है, उसकी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सही बयान दिया है, भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी माफ करने वाली नहीं। सर, नलवा विधानसभा के अंदर रणजीत चौटाला की एक जनसभा चली थी जिसके अंदर एक युवा छात्र ने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो रणजीत चौटाला का कहना है कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, आप बाहर जा सकते हैं। इन बातों से आप क्या समझते हैं? देखिए, जनसभा कहीं चल रही है, अगर कोई सामने से भाषण कर रहा है उसमें क्वेश्चन बाजी करके जनसभा को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। अगर उनको कोई बात करनी जनसभा के बाद उनके पास बैठ के बात कर लेते, तो उन्होंने यही कहा भी बीच में मत बोल, अब मुझे भाषण करने दे। वो नहीं माना, उन्होंने कहा भी तू चुप हो जा, ऐसा करना ठीक नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा मैं भाषण कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के बाद बात कर लिया। तो शिष्टाचार यही करता है, जब कोई नेता बोल रहा है, कोई मंच पे बोल रहा है, उसके सामने क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। तो वही फिलहाल ये थे बीजेपी से अपने पास श्रीनिवास गोयल जी। आप सबको कैसे लगे इनके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।